एकादशी तिथि के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें यह गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी कष्टों और परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी और भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप मालामाल, धनवान और करोड़पति हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान की वाणी कहा जाता है तो वह वेद है। हमारी संस्कृति में कुल 4 वेदों का वर्णन है और इन सभी 4 वेदों में भगवान श्री सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, यानी कि भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वहीं अथर्ववेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी है और वह भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे लोगों के हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं और वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि का सृजन भगवान श्री सूर्य ने ही किया है और वही इसका पालन भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन जल देना संभव ना हो तो किसी खास दिन जैसे कि योगिनी एकादशी के अवसर पर भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, जिसका निवारण आप इस आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि योगिनी एकादशी के दिन सूर्य भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्य देव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, परम तेजस्वी सूर्य देव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारक अगर कोई है तो वह सूर्य देव ही है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान करता है एवं उन्हें गलत विधि से जल चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। शास्त्रों में भगवान श्री सूर्य देव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है। यह जो पावन महीना चल रहा है आषाढ़ का, यह अत्यंत पुण्यदायी है। इसलिए इस महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि योगिनी एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन शनिवार पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को उनकी गलतियों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में सांब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा तो उन्होंने सांब को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों को बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने और उन्हें नियमित जल अर्पित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहाँ तक कि इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता दी है कि जब भी भगवान श्री सूर्य नारायण की किरणें हमारे शरीर को छूकर उसे अवशोषित करती हैं, हमारी त्वचा पर
जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह की किरणें बेहद लाभप्रद होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हैं तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे संसार में सूर्य ही एकमात्र विटामिन डी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिए हैं। और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान जी की किरणें पड़ती हैं उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा ही सभी रोगों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री सूर्य के उपासक की हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त एवं चेहरा आकर्षक होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वहीं जो लोग श्री सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नरक भोगते हैं। अथर्ववेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्धि के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर हाथों में तांबे का लोटा लेकर या अगर लोटा ना हो तो हाथों की अंजुरी बनाकर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंत्रों के जप के साथ या उनके नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव जी को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी, उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस 11 जुलाई शनिवार योगिनी एकादशी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर लें। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको इस शनिवार योगिनी एकादशी से शुरू कर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता है। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्य देव ने ही शिक्षा दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है एवं इस शनिवार योगिनी एकादशी के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान बजरंगबली और सूर्य देव दोनों की कृपा बरसती है। जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 11 जुलाई शनिवार योगिनी एकादशी के दिन मिला दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है कि आपको इस शनिवार योगिनी एकादशी तिथि के दिन से शुरुआत कर
भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। यह उपाय माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में 11 जुलाई शनिवार के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्य देव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारी आंखों और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस 11 जुलाई शनिवार योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। कल जब आप सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देंगे तो उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास या पराक्रम में कमी आ गई है तो इस शनिवार योगिनी एकादशी तिथि के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा और आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। शत्रुओं से मुक्ति के लिए जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। जीवन में ऊर्जा की कमी है तो जल में लाल गुलाल या लाल गुड़हल का फूल मिलाकर शनिवार योगिनी एकादशी तिथि के दिन सूर्य देव को अर्पित करें। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव को इस योगिनी एकादशी के दिन अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। जल में हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिलाने से विवाह और नौकरी में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस योगिनी एकादशी के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़, चीनी या कोई भी मीठी वस्तु खा लेते हैं तो इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्य देव का स्थान मजबूत हो जाता है। गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान श्री सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं तो इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। योगिनी एकादशी के दिन आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी, अरवा चावल, अक्षत और लाल फूल डालकर अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही 11 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र ही अगस्त मुनि द्वारा रचित वह स्तोत्र है जिसका पाठ भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व किया था, जिसके प्रताप से रावण उनका बाल तक बांका नहीं कर पाया था। दोस्तों, अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर कीजिए जिसे आपको कल यानी कि 11 जुलाई शनिवार योगिनी एकादशी तिथि के दिन करना है। 11 जुलाई शनिवार योगिनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा इस दिन पाई जाती है। अगर आप इस दिन धनिया का यह विशेष उपाय करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होगी। यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाएं तो आपके पास फिर दूसरा मौका शाम के समय यानी प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का होता है। अगर आप लोग नौकरी या ड्यूटी पर जाते
होते हैं और 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो आप रात 7 या 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी योगिनी एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, आप व्यापार या नौकरी में असफल हो रहे हैं, तो यह दूर हो जाएगी। इस विशेष उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। यह एक मुट्ठी धनिया 11 जुलाई 2026 शनिवार योगिनी एकादशी की रात घर में रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। योगिनी एकादशी की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इसी रात मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थीं और उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है और जब आप कौड़ी के उपाय करेंगे